दोस्तों, आज है 27 जनवरी और आज हम देखेंगे 27 जनवरी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चनों को, जिसमें से हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो हाल ही में जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया है वह 25 जनवरी को मनाया गया। ऑप्शन नंबर बी 25 जनवरी को। 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाने का उद्देश्य क्या होता है? लोगों को मतदान के प्रति क्या करना होता है? जागरूक करना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाया गया। और अब तक जनवरी में मनाए गए कुछ इम्पोर्टेंट डे जो हैं, जैसे हमारा पहली तारीख को दिया है कि 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस के रूप में मनाया गया है, और 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस के रूप में मनाया गया, और 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया गया। और ये विश्व ब्रेल दिवस जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, विश्व ब्रेल दिवस, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है, जिसकी विश्व ब्रेल दिवस किस दिन मनाया जाता है। ये 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 8 जनवरी को पृथ्वी परिभ्रमण दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया गया, और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया, और 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस के रूप में मनाया गया, और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया गया, और 15 जनवरी को सेना दिवस के रूप में मनाया गया, और 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाया गया था, और 19 जनवरी को कोकबोरोक दिवस के रूप में मनाया गया, और 20 जनवरी को पेंगुइन जागरूकता दिवस के रूप में मनाया गया था, और 21 जनवरी को मणिपुर मेघालय त्रिपुरा स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया था, जिसमें 21 जनवरी को मणिपुर मेघालय त्रिपुरा स्थापना दिवस, मतलब ये तीनों राज्यों का जो हुआ था स्थापना, जो हुआ था पूर्ण राज्य का जो दर्जा दिया गया था, यह 21 जनवरी को दिया गया था, इसके उपलक्ष्य में मनाया गया था। और 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया, और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया गया था। जो ये कुछ इम्पोर्टेंट जो डे हैं जो जनवरी 2025 के हैं, तो इनको याद रखना चाहिए। जैसे इसमें क्या दिया है कि विश्व ब्रेल दिवस जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बार बार क्वेश्चन में पूछा गया है। और हमारा अगला जो क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में कौन वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट एडवाइजरी बोर्ड में शामिल हुए हैं। तो हाल ही में जो 24 जनवरी को आईसीसी अध्यक्ष और बीसीसीआई के पूर्व सेक्रेटरी जय शाह को मैरी बोन क्रिकेट क्लब एमसीसी के नए सलाहकार बोर्ड वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट में शामिल किया गया है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए जय शाह को। तो जय शाह को वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट एडवाइजरी बोर्ड में क्या किया गया है? इसमें शामिल किया गया है। और हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह बनाने को मंजूरी दी है। तो हाल ही में जो राष्ट्रपति ने क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह बनाने की मंजूरी दी है, तो यह ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? अमेरिका, क्योंकि हाल ही में अमेरिका में चुनाव हुआ है, जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वह 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए। तो इन्हीं के कार्यकाल में राष्ट्रपति ने क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह बनाने का क्या दिया है? मंजूरी दी है। तो हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में कौन सा देश अपनी पहली मानव पनडुब्बी अंडर वाटर सबमर्सिबल को लॉन्च करेगा। तो हाल ही में भारत अपने डीप ओशन मिशन के तहत समुद्र में 500 मीटर की गहराई पर अपने पहले मानव युक्त अंडर वाटर सबमर्सिबल को लॉन्च करेगा, जो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी भारत है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी भारत सही होगा। और अगला क्वेश्चन दिया है कि हमारा हाल ही में फिंकी फ्रेम्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो जो फिंकी फ्रेम्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, तो यह ऑप्शन नंबर बी आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया गया है। और हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में किसने वर्ल्ड जंपिंग चैलेंज में दूसरी रैंक हासिल की है। तो हाल ही में जो वर्ल्ड जंपिंग चैलेंज में दूसरी रैंक हासिल की है वह ऑप्शन नंबर सी जय सबरवाल और भारत के युवा घुड़सवार जय सिंह सबरवाल ने वर्ल्ड जंपिंग चैलेंज की बी कैटेगरी में दूसरी रैंक हासिल की है। और वहीं जो पहली रैंक हासिल की है वो रूस के एलाविटा कैस्टलिक ने 0.12 अंक के साथ पहले स्थान पर क्या रहे हैं। तो ये क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी जय सबरवाल। और हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ हिंदू आध्यात्मिक और सेवा मेले का उद्घाटन किया है। तो जो गृह मंत्री अमित शाह जो हैं, यह
हिंदू आध्यात्मिक और सेवा मेले का जो उद्घाटन किए हैं यह गुजरात के अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, गुजरात के अहमदाबाद में। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 23 जनवरी को गुजरात के अहमदाबाद के GMDC ग्राउंड में हिंदू आध्यात्मिक और सेवा मेले HSS का क्या किया है, उद्घाटन किया है। और हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में किसने राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है। तो जो ये राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर जो ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया गया है, यह BSF के द्वारा शुरू किया गया है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के तहत शुरू किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF। अच्छा, BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की जो स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को किया गया था और यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के क्या के अधीन कार्य करता है। जो BSF होता है या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है, यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और वर्तमान में इसके जो महानिदेशक हैं श्री नितिन अग्रवाल हैं। ठीक। और हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बोई मेला का आयोजित कहाँ किया गया है। हाल ही में बोई मेला कहाँ आयोजित किया गया है। तो यह ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, कोलकाता। यह कोलकाता में बोई मेले का आयोजन हुआ है। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।